Brian and Zera channel. I know हम पूरे 1.5 years बाद मिल रहे हैं and I'm sure हम आप लोगों के लव और सपोर्ट की उस वजह से ही मिल रहे हैं. So ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली फॉर 5th and 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज 6th और 5th क्लास में ऐसा एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जिसके अंदर मैम आपको कभी कभार प्रोजेक्ट्स भी देती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सर्किट्स को दिखाने के. तो आज चलो इजी वे से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और एंड में प्रैक्टिकल सबके प्रोजेक्ट्स भी करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आवर फर्स्ट पॉइंट to this chapter is conductors. So what is conductors? Conductors are some material through which the electricity current can pass. And now insulators. What are insulators? Insulators are some type of a material through which electricity cannot pass. And circuit. Circuit is a whole connection of electricity. Shall we start guys with the project, and I hope आपको भी ये प्रोजेक्ट ज़रूर मिला होगा 6th क्लास में. So let's get started. So ये बहुत इजी है. इसके लिए आपको बस कॉमन मटेरियल चाहिए, जैसे एक स्टील का स्पून, एक प्लास्टिक का स्पून. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्टील का, मेटल का, प्लास्टिक का, रबर का. एक रबर चाहिए, मोटर एंड फैन एंड सेल. अगर आपके पास सेल होल्डर विद कनेक्टेड वायर्स नहीं है, आप डायरेक्टली भी सेल को वायर से कनेक्ट कर सकते हैं. वी नीड मेटल की, स्विच इज ऑप्शनल, आपको स्विच यूज करना है या नहीं. अ जंप स्टार्टर इज ऑल्सो ऑप्शनल. एंड दिस इज अ कंडक्टर. It is made up of wood, but it is a conductor because it's metal, because this tip are a nice conductor. So let's get started. First I will make a circuit and show you with the help of the fan and the motor. First connect the wire cells with. Now our electricity source is ready. Then I'll take this, connect first wire to it. And then connect the second wire. Are you able to see? Why is this fan working? Because the electricity source is connected to the metal tip of the motor, and it is working. So let's just connect it. So shall we start, guys? Let's get started with making the projects, and I am also sure आपको भी ऐसे projects मिलते होंगे. So ये बहुत helpful वीडियो है आपके लिए, पूरी ज़रूर देखिएगा. So let's get started. पहले हम सर्किट बनाएंगे. So have a look at this. इसके अंदर एक बैटरी सोर्स है. आप अगर आपके पास ये बैटरी कनेक्टर नहीं है विद कनेक्टेड वायर्स, आप बैटरी को निकाल के डायरेक्टली भी वायर से कनेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने एक फर्स्ट को इसकी टिप से कनेक्ट कर रखा है बल्ब की. सो तो कोई भी कर सकता है. अब सेकंड को भी मुझे टिप से कनेक्ट करना है, फिर बल्ब जलेगा. देखिए, इज बल्ब वर्किंग? यस, अच्छे से देखिए, बल्ब जल रहा है. वेट, थोड़ा सा हिल जाता है कभी कभार बल्ब का फिलामेंट पता है आपका बल्ब का? एक बहुत थिन वायर होती है फिलामेंट जो ग्लो करती है, और फिलामेंट बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है. फिलामेंट को अगर इतना सा भी कुछ हो गया, बल्ब हीट अप हो गया, बल्ब फ्यूज हो जाता है. और फ्यूज बल्ब किसी काम का नहीं होता. बल्ब में 2 टर्मिनल्स होते हैं, वो मैं आपको कवर खोल के टर्मिनल्स भी दिखा देता हूँ. एक टर्मिनल इस टिप पे होता है बल्ब की, और एक टर्मिनल ऊपर वाले कोई भी हिस्से में हो सकता है. आपको मैं एक बार करके दिखाऊँ टर्मिनल का भी एक्सपेरिमेंट. एक मैंने टर्मिनल पे लगा दिया, फर्स्ट टर्मिनल पे, और दूसरा मैं कहीं भी लगाऊंगा. देखिए, हिला दिया, देखिए लगाया. अब ऊपर मैं कहीं भी लगा दूंगा. चलिए, अब ध्यान से देखिए, जल रहा है. इज द बल्ब ग्लोइंग? यस, बिकॉज एक वायर एनर्जी सोर्स यहाँ कनेक्टेड था और एक कहीं भी ऊपर, और मेटल का बना हुआ है ऊपर बल्ब, और मेटल एक बहुत अच्छा कंडक्टर है. सो मैंने आपको सर्किट दिखा दिया है. अब मैं आपको इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स दिखाऊंगा.
Now I will be telling you about conductors and insulator. I have already told you about conductor and insulators. Now I will show you a practical. Do you know metal, steel, iron, etc. are good conductors? For example, I have this metal key. This is a conductor. I have this rubber. This is an insulator. And I have this jump starter. This is the conductor. So let's get started with this key material. First I'll use a key. I'll keep the key here. Put one wire here and one wire there. Do you know? Guys, now I will tell you about conductors and insulator. Do you know? I told you what are conductors and insulator. Some example of conductor and insulators that I have right now to show you are a metal key, rubber that is an insulator, and a jump starter that is a conductor. All metal, steel, iron are conductor, rubber, plastic, etc. are insulators. So let's get started. First we will use the metal key. If I use just one metal key, the fan will also work, and if I use the both metal key, the fan will also work. Do you know why? Because there is a metal cap in between that is connecting it, and metal cap is also made up of metal, and it is also a nice conductor. So it's working. Means it is a nice conductor, a good conductor. Now let's see rubber. If I put it here, it will not work. Why the fan is not working? Because the rubber is an insulator and it is not allowing the electric current to pass. Now we'll use a jump starter. Let's go ahead. It's working. It's working. Jump starter has iron on it so that it's working because it is a nice conductor. So अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये सब मटेरियल मैंने कहाँ से लिए और आप इजीली अपने घर में से कट मटेरियल कहाँ से निकाल के अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। पहले तो बहुत गर्मी हो रही है, जल्दी से इसे कनेक्ट कर देता हूँ और ठंडी हवा के मज़े ले लेता हूँ। चलो अब सही है। अब आपको बताता हूँ ये जो मोटर है ये मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। ये मोटर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने कहाँ से निकाली। चलो ठंडी हवा के मज़े तो बहुत ले लिए, अब काम की बात पे आते हैं। अच्छे से देखो ये मोटर, इसकी एंड वाली टिप भी देखिए। ये जो फैन है ना, मेरी मासी मेरी मदर के लिए लाए थे, अभी मैंने चुपके से अलमीरा में से निकाल लिया है, उनको पता चलेगा तो बहुत मारेगी। तो ऐसा मेरी मासी मेरे लिए छोटा सा फैन लाई थी जो पॉकेट फैन था, मिनी फैन था, तो उसमें से मैंने ये मोटर निकाली। आप एक बार देख लो, इसकी एंड में भी ऐसी टिप है जैसी इस मोटर में है, तो अब समझ जाइए सेम मोटर है इसके अंदर। और ये जो फैन है ये भी मैंने उस मिनी फैन में से निकाली, इसकी ब्लेड्स भी ऐसी ही हैं फैन। तो ये दोनों तो सॉर्टेड हो गए। ये की मैंने अलमीरा में से की जो होती है मैंने वो निकाल ली, और ये बल्ब एक टॉर्च होती है ना मिनी वाली बच्चों वाली, उसमें से मैंने निकाला। और ये रबर तो सबके पास ही होती है। और जंप स्टार्टर चाहे आप नहीं भी लो, ये घर में अवेलेबल होता है, नहीं भी होता है, पेपर क्लिप ले लो या कुछ और मेटल का क्लिप ले लो, होता है। मैंने इस पूरी वीडियो में स्विच यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर मैं स्विच यूज़ करता तो एक्स्ट्रा वायर चाहिए था हमें बहुत, और वायर मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं था, तो मैंने स्विच यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक टेप तो सबके पास अवेलेबल होती है, ये चाइल्ड यूज़ भी मत करो। और सेल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, आपकी रिमोट कंट्रोल कार्स में भी होता होगा, वॉचेस जो लगती है उसमें भी होता होगा, तो ये तो कहीं से भी चुपके से निकाल लो, किसको पता चल रहा है, और फिर अपना बना लो। और ये सेल, सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमारे पास तो ये है ही नहीं। एक तो जैसे हमारी कार होती है ख़राब रिमोट कार, उसमें से आप निकाल सकते हो ये, बट अगर आपको ये नहीं निकालनी, व्हाट यू कैन डू इज़ ऐसे इसकी मेटल कैप पे कनेक्ट करके और दूसरा वायर ऐसे नीचे कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी सोर्स रेडी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल। ओह नो, मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, ये तो बहुत कैजुअल सा था। अगर आपको स्कूल में इसको सबमिट करना है ऐसा कोई प्रोजेक्ट, आप ऐसी कोई वाइट शीट ले सकते हैं, इसके पीछे कार्डबोर्ड लगा सकते हैं ताकि थोड़ा स्टेबल हो जाए, और फिर यही सब चीज़ें इसके ऊपर ना पेस्ट कर सकते हैं, पूरा पेस्ट कर सकते हैं, फिर एक पूरा आपका मॉडल अच्छा सा बन जाएगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय, जय हिंद, जय भारत।